सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत की स्थिति बदल रही है। आईटी सेक्टर ने भारत को दुनिया में बेहतर स्थान दिलाया है। प्रधानमंत्री ने सिविल अधिकारियों से कहा कि 25 साल का रोड मैप बनाकर वे तैयारी करें। उन्होंने कहा उनके कार्य में नवीनता और आधुनिकता शामिल होनी चाहिए। सिविल अधिकारियों का स्थानीय स्तर पर दिया गया निर्णय देश हित को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को अपने जिले को नंबर 1 बनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान 16 सिविल अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही ई-कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों और उनकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि जिन प्रशिक्षुओं ने पुरस्कार प्राप्त किया है उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अपनी कल्पना के माध्यम से हर सप्ताह अपनी कठिनाइयों का वर्चुअल प्रेजेंटेशन देना चाहिए। 1-1.5 घंटा एक्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई अहम बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पहला लक्ष्य ये है कि देश में आम आदमी के जीवन में बदलाव आए, जबकि दूसरा और तीसरा लक्ष्य ये है कि हम आज जो कुछ भी करते हैं हमें उसे वैश्विक संदर्भ में करना चाहिए और हमारी प्रमुख जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता है। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज के युग में जन भागीदारी क्यों जरूरी है ये भी प्रधानमंत्री ने बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी के जरिए प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हम जीवन समाज हैं जो काल बहाए परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारा देश सिंहासनों की विरासत नहीं रहा है, ये देश सदियों से, हजारों सालों से हमारी परंपरा रहा है। आम आदमी की ताकत से चलने की परंपरा रही है। आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य है उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, में जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ फोड़ उठा करके फेंक दिया है।
हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है। हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बाद गंगा के तट पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कार्य पुण्यता से हुआ। वही व्यक्ति घूमता इलेक्ट्रिक श्मशान गृह तक चला गया, उसको कोई संकोच नहीं आया। इस समाज की परिवर्तनशीलता की एक बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता।